जी तो दोस्तों, अगर आप जाना चाहते हैं यूरोप और वहाँ पर आप सेटल होना चाहते हैं, जॉब हासिल करना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी और फिर पासपोर्ट होल्डर बनना चाहते हैं, तो अभी एट दिस मोमेंट 2024 में बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकली है। कहाँ पर? लग्जमबर्ग में। लग्जमबर्ग जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, शेंजन स्टेट्स में आता है और इस टाइम पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स हैं। हम जो पाकिस्तानी हैं या एशियंस हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं जॉब अप्लाई करके। अब सवाल ये पैदा होता है कि जॉब्स किन कैटेगरीज की हैं। आप अनस्किल्ड हैं, आप अनएजुकेटेड हैं, आप के पास कोई स्किल नहीं है तो भी वहाँ पर जॉब्स हैं। इसी तरह अगर हम स्किल्ड सेक्टर की बात करें, सेमी स्किल्ड सेक्टर की बात करें, इसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मेसन, कारपेंटर। हम अगर मज़ीद बेहतर कैटेगरी में जाएं तो नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ और रेस्टोरेंट्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टोर मैनेजर। अब सवाल पैदा होता है कि बाहर तुम जाना चाहते हैं मगर हमारे लिए कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम बाहर जा नहीं सकते। उस चैलेंजेस का भी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई फंड्स की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट के ऊपर रिलाय होने की ज़रूरत नहीं है। आपका अराउंड कोई अनस्किल्ड, एक बिल्कुल रॉ शख्स जो वहाँ पर जाके बहुत ही एक एवरेज, बिलो एवरेज जॉब करेगा, वो भी तकरीबन कोई 8 to 10 लाख या 8 to 12 लाख के बिटवीन में अर्न कर सकता है अगर वो ओवर टाइम के साथ काम करे। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप अराउंड 40 आवर्स इन अ वीक काम कर सकते हैं। मतलब आप 2 जॉब्स कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम 2 तरह की जॉब्स कर सकते हैं, एक फुल जॉब के साथ एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। और इसमें जो रिफ्यूज़ल रेट है वो जस्ट 10.5% है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2023 से 2024 की, कि सिर्फ जस्ट 10% जो है वो यहाँ पर रिफ्यूज़ल रेट है। अब सवाल पैदा होता है कि इतनी जॉब ओपनिंग्स, वो भी हम लोगों के लिए इस वजह से क्योंकि हम ही हैं जो वहाँ पर जाकर हार्ड जॉब्स कर सकते हैं। हम वहाँ पर वो काम कर सकते हैं जो गोरा नहीं कर पाता। और इस बात का लग्जमबर्ग की गवर्नमेंट को पता है। उन्होंने 2024 में 50,000 जॉब्स ओपनिंग अनाउंस की फॉर नॉन यूरोपियन रेजिडेंट, मीन्स कि वो लोग जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 50,000 जॉब्स उन्होंने अनाउंस की 2024 के स्टार्ट में, मगर अब हम बात कर रहे हैं जुलाई की, तो जुलाई 2024 में 40,000 जॉब्स मजीद अनाउंस हुई हैं जो उनकी गवर्नमेंट ने की है। वाई लग्जमबर्ग? इस वजह से क्योंकि आपको जो TRC है, जो आपका टेम्परेरी रेजिडेंस जो आपका है, वो आपको जॉब मिलने के फ़ौरन बाद मिल जाता है। आपको 1 ईयर का वीज़ा मिलता है, D टाइप वीज़ा। वो आपको जब मिलता है तो उसको आप कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए। तो मीन्स कि आपको टोटल 1 ईयर प्लस 4 ईयर्स, 5 ईयर्स आपको वहाँ पर रहने का मौका मिलता है। और उसके बाद जो है आप PR अप्लाई करते हैं। PR अप्लाई करने के बाद आपको पासपोर्ट मिलता है। तो ये वो रीज़न्स हैं। और अब बात ये है कि राइट टाइम क्यों है ये अभी राइट टाइम इस वजह से है क्योंकि कुछ अर्से पहले जो है वो पोर्चुगल ने ओपनिंग्स अनाउंस की, नॉर्वे ने अनाउंस की। जब जो कंट्री इस तरह की जॉब ओपनिंग्स अनाउंस करता है तो यकीन करें विद इन फ्यू वीक्स, विद इन फ्यू डेज जो है ना, वो जो कोटा है जो उन्होंने अनाउंस किया होता है उसमें एप्लीकेशंस जो हैं वो जा चुकी होती हैं। तो डिले ना करें, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब आप सोचेंगे लग्जमबर्ग है किधर? भाई ये बेसिकली वेस्टर्न यूरोप में आता है जिसके बॉर्डर में बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी। मीन्स कि अगर आप बेल्जियम में काम करते हैं तो आप 2-3 आवर्स में आप किसी भी कंट्री में घूमने जा सकते हैं। किसी भी हवाले से आपके लिए कोई भी बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दुनिया के टॉप कंट्रीज़ आपके नेबरहुड में होंगे, जिन कंट्रीज़ को देखना लोगों का ख्वाब है, काम करना तो एक बहुत ही दूर की बात है। उसके साथ यहाँ पर वही करेंसी चलती है यूरो, जो बाकी सारे यूरोपियन यूनियन में चलती है। मींस कि आपकी करेंसी की वैल्यू है जिसमें आप अर्न कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश भी बोली जाती है। इनकी जो अपनी लैंग्वेज है वो तो लग्जमबर्गिश है, मगर इंग्लिश के हद तक आप यू कैन सर्वाइव ओवर देयर। और पॉपुलेशन सिर्फ 6,40,000 है, जिसकी वजह से उनको पता है कि उनको लोग चाहिए काम करने के हवाले से। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने अपना दिल, मन, तन आपने बना लिया बाहर जाने के लिए, मगर अब जाना कैसे है? इसमें आपको कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना सिंपल एक CV बनाना है, एक कवर लेटर बनाना है। आप
अनस्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, स्किल्ड हैं। स्किल्ड को तो पता है कैसे बनाना है, सेमी स्किल्ड को भी पता है कैसे बनाना है। अनस्किल्ड बंदा किसी भी अपने किसी से कोई सर्कल में जाके, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा बच्चा है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा सर्कल में कोई ऐसा शख्स है, नॉर्मली ये बच्चे आईटी के बड़े एक्सपर्ट होते हैं, मगर फिर भी कोई ऐसा शख्स ढूंढे, उसको बोले भाई मुझे कवर लेटर बना दे, मैं लोडिंग का काम करना चाहता हूँ, मैं क्लीनिंग का काम करना चाहता हूँ, मैं किसी भी जगह पर एक हेल्पर का काम करना चाहता हूँ, मैं एक लेबरर का काम करना चाहता हूँ। गूगल से वो शख्स जो है वो अपना वो सीवी और कवर लेटर बनाए और गूगल में जाके वही शख्स अप्लाई करे जॉब्स के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने जब जॉब अप्लाई कर दी तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि 2 टाइप्स ऑफ वीज़ाज होते हैं लग्जमबर्ग में। एक होता है शॉर्ट स्टे जिसको हम बोलते हैं वीज़ा सी, और दूसरा होता है वीज़ा डी जो लॉन्ग स्टे होता है। जो वीज़ा सी है शॉर्ट स्टे, ये 90 डेज़ का होता है। इसकी जो फ़ी है वो 90 यूरो होती है। इसमें आप टूरिज्म, बिजनेस, मीटिंग्स, मेडिकल, स्कूल, कॉन्फ्रेंसिस के हवाले से जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जिस वीज़े में हम इंटरेस्टेड है, हम जाना चाहते हैं, वो है वीज़ा डी टाइप। डी टाइप में आप इसके लिए पे करते हैं 50 यूरोज़ और यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और ये वीज़ा है 1 ईयर के लिए, मीन्स 365 डेज का वीज़ा है, विच कैन बी रीन्यूएबल फॉर अनदर 4 ईयर्स। मतलब 4 साल के लिए वीज़ा जो है वो रीन्यू हो सकता है। पहले तो आपने अपना सीवी, कवर लेटर बनाया, 2 डॉक्यूमेंट्स बना के अपनी जॉब अप्लाई की, इधर उधर हर जगह पर आपने ऑनलाइन किसी से बात करके, खुद भी कंप्यूटर आता है, आपको मोबाइल आता है, आप सीवी अपना अब भेजना शुरू कर दें। अब उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ये है कि कहीं से भी आपको कोई ऑफर आती है तो आपने सबसे पहले अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपका वैलिड पासपोर्ट है, पासपोर्ट पिक्चर्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो वो एम्प्लॉयमेंट लेटर जो उसने आपको दिया है उस कंपनी ने वो हो, और वो वहाँ की अप्रूव लग्जमबर्ग की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से होना चाहिए और डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन इन लग्जमबर्ग से होना चाहिए। मीन्स के आपको कोई ऐसे ऑफर लेटर दे देता है तो उस ऑफर लेटर की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ की इमिग्रेशन से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, दोनों से अटेस्ट होना चाहिए, तो फिर वो एक वैलिड जो है वो एक डॉक्यूमेंट बनेगा। इसके साथ आपके पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपने जेरी जो है वहाँ पर जाके आपने इसको वहाँ पर फिजिकली वहाँ पर उनको प्रेजेंट करने, वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होगा, जेरी में आपका बायोमेट्रिक होगा, और वो आपको फिर अपॉइंटमेंट देगा एम्बेसी में। एक विजिट के लिए एक फिजिकल विजिट रिक्वायर होगा, उस विजिट में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस वाली बातें नहीं पूछी जाएंगी। तो स्किल्ड है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसका तो फिर वो बड़ा डिटेल इंटरव्यू लेंगे। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और इसमें बस आपने एम्बेसी से रिलेटेड ये नहीं सोचना कि यार इंटरव्यू बड़ा टफ होगा, क्योंकि ना कोई आइल्स है, ना कोई बैंक स्टेटमेंट है, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस लेटर जो आपने उस कंपनी को दिया होगा वो वैलिड होना चाहिए। इस तरह की कोई जो भी आपका केस हो वो बड़ा एक वैलिड और एक जेन्युइन हो, उसमें कोई ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो फिर उन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा कि आपने जॉब कब हंट करनी है, कैसे हंट करनी है, किधर हंट करनी है, और क्या मेथड्स, क्या टेक्निक्स हैं, और वहाँ पर सैलरी रेंज क्या है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि किस किस स्लैब में क्या क्या सैलरी जो है वहाँ की गवर्नमेंट ऑफर करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।